Brought to you by Sensodyne DSP। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। आईपीसी वाले धाराओं के नाम बीएनएस यानी भारत न्याय संहिता में याद कर लिए हों तो अच्छा है, क्योंकि अब भारत सरकार आपके लिए नया टास्क लाई है। 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स से जुड़ा बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। नहीं, टैक्स फाइलिंग या टैक्स ब्रैकेट पर कोई बड़ा अपडेट नहीं है, लेकिन जिन फॉर्म्स के नाम आप सालों से जानते थे वो सब बदल जाएंगे। ऐसे में ध्यान देना ज़रूरी है, वरना तगड़ी कन्फ्यूजन होने वाली है। दरअसल आने वाले अप्रैल से ही इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होने वाला है और उसे लागू करने के लिए आए हैं ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2026। सरकार का दावा है कि इससे टैक्स सिस्टम आसान होगा। आसान तो होगा जब होगा, मगर सिस्टम आसान होने से पहले सबसे बड़े बदलाव फॉर्म्स के नंबरों में दिखेंगे। सबसे पहले उन फॉर्म्स के बारे में जानिए जिनका वास्ता सैलरीड लोगों से है। सैलरी क्लास के लोगों का सबसे पॉपुलर फॉर्म 16 अब नहीं होगा। अब सैलरी टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म 130 के नाम से मिलेगा और फॉर्म 26 AS जिसमें एनुअल स्टेटमेंट आता था टैक्स का, उसका नया नाम फॉर्म 168 हो गया है। ये वही फॉर्म है जिसमें साल भर का लेखा जोखा आता है। आपने अप्रैल से लेकर अगले साल मार्च यानी पूरे फाइनेंशियल ईयर में कहाँ क्या खर्च किया, अकाउंट में कितने पैसे आए गए, टीडीएस की जानकारी वगैरह इसी में होती है। अब आते हैं बिजनेस और टैक्स ऑडिट पर, जहाँ पहले 3CA, 3CB और 3CD जैसे 3 फॉर्म थे, अब सब मर्ज होकर बन गए हैं फॉर्म 26। ट्रांसफर प्राइसिंग वालों के लिए पहले फॉर्म 3CEB था, अब नया नाम है फॉर्म 48। इसी तरह मैट सर्टिफिकेट भी बदलकर अब फॉर्म 66 हो जाएगा। एम्प्लॉयर्स और पेरोल टीम से जुड़े फॉर्म्स में भी बदलाव होंगे। पहले सैलरी टीडीएस रिटर्न 24Q से आती थी, अब फॉर्म 138 से। ऐसे ही रेजिडेंट टीडीएस 26Q की जगह फॉर्म 140, नॉन रेजिडेंट टीडीएस 27Q से बदलकर फॉर्म 144, टीसीएस रिटर्न 27EQ से बदलकर अब फॉर्म 143 पे मिलेगा। लोअर या नील टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म 13 से बदलकर फॉर्म 128 में मिलेगा। इसी तरह एनआरआई और विदेशी लेन देन वालों के लिए भी नए नंबर वाले फॉर्म्स होंगे और ट्रस्ट और एनजीओ सेक्टर से जुड़े फॉर्म्स में भी बड़े बदलाव होंगे। कुल जमा बात यह है कि टैक्स वही है, नियम वही है, बस फॉर्म नंबर बदल गए हैं। 1 अप्रैल के बाद पुराने नंबर वाले फॉर्म लिखे तो नोटिस भी आ सकता है, इसलिए नए नंबर से अपडेट रहिए। इनकम टैक्स पोर्टल से फॉर्म डाउनलोड करते हुए, ऑफिस से फॉर्म लेते हुए नए नंबर का खास ध्यान रखिए, क्योंकि टैक्स में छोटी सी गलती कई बार बड़ा सिरदर्द बन जाती है। ऐसे और ज़रूरी अपडेट्स के लिए देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।